रास, कई लोगों को लगता है कि रास केवल नृत्य करना होता है, नहीं। रास के अंदर बहुत पवित्रता है। नृत्य को रास किसी भी परिभाषा में नहीं बोला गया है। रास का अर्थ बहुत विचित्र है, अगर आप समझना चाहें तो। बाकी नहीं समझेंगे तो अपने हिसाब से देखिए, तो अपने को ठाकुर जी भी सामने दिख रहे हैं तो उसमें भी पत्थर नजर आ जाएगा, अगर हमारा नजरिया वैसा है तो। और अगर विचार हमारे वैसे नहीं है, नजर हमारी वैसी नहीं, तो हम पत्थर में भी भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारा भाव कैसा है। गोपियों के अंदर प्रेम है, गोपियों के अंदर भाव है। आप जो भागवत सुन रहे हैं ना, ये कृष्ण का वांगमयी स्वरूप है। कोई किताब, कोई पुस्तक, कोई ग्रंथ, कोई शास्त्र का भाव अगर इस रूप से देखा जाए तो वैसे बहुत पूजनीय ग्रंथ है, पर अगर प्रेम से अगर इसे देखा जाए तो ये भगवान का वांगमयी स्वरूप है। श्री कृष्ण इस भागवत के रूप में हम सब भक्तों के मध्य यहां विराजे हुए हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही मैनिरे भगवत रूपम, भगवान श्री कृष्ण का ही रूप भागवत है। इसके अलावा आप जो सुन रहे हैं ये दशम स्कंद की कथा है, जिसमें कि रास के 5 अध्याय यहां से शुभ आरंभ होते हैं। कृष्ण का रूप भागवत है, दशम स्कंद कृष्ण का हृदय है। अभी आप जो 5 अध्याय सुनेंगे रास पंचाध्याय के नाम से, ये कृष्ण के 5 प्राण हैं। और अभी आगे गोपी गीत सुनेंगे तो वो कृष्ण की सांसें हैं। तो ये उन्हीं का ही स्वरूप है, उन्हीं का ही रूप है। कहते हैं रसानाम समूह रासः, जहां कई सारे रस एकत्रित होते हैं उसी को रास कहा जाता है। रस और रास बहुत ध्यान से सुनिएगा। जीव जो कर रहा है वो रस है, परमात्मा जो कर रहा है वो रास है। रस और रास का अंतर। आप लोग ठाकुर जी के मंदिर में जाते हो, सबने मंदिरों में दर्शन किए ठाकुर जी के। कोई कहता है इतने सुंदर है, कोई कहता है इतने सुंदर, अरे आज तो ऐसा श्रृंगार किया, आज वैसे लग रहे थे, आज वैसे लग रहे थे। वो चीज एक ठीक है, वो आपकी कल्पना का विषय है। पर अगर आप दर्शन कर रहे हो, दर्शन करते करते आपके नेत्रों में अश्रु आ जाए, आंसू आ जाए, और आपको लगे कि ठाकुर जी हमारे सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं, ये रस है। और अगर आपको लगे कि जैसे हम ठाकुर जी को देख रहे हैं, ठाकुर जी भी हमें देख रहे हैं, ये भी चाहते हैं कि मैं इनके सन्निकट जाऊं, अगर आपको ऐसा अनुभव होने लगे तो वह रास है। आप कथा में बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, भाव वैसा आपका है कैसा कि आपके नेत्रों में से कथा सुनते सुनते अश्रु आ रहे हैं, आप प्रेम में मग्न होकर के नृत्य कर रहे हैं, भाव में झूम रहे हैं, वो रस है। और आपको लगे कि हम कथा सुन रहे हैं, हमारे प्रत्यक्ष सामने बैठ करके ठाकुर जी हमें हमारा जीवन को मंगल करने के लिए, हमारे जीवन में अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए हमें दर्शन दे रहे हैं, वह भी हमारे सामने बैठे, तो वो रास है। जिस दिन जीव को परमात्मा का प्रेम से अनुभव होने लगे, परमात्मा का जीव को चिंतन होने लगे, वही रास कहलाता है।